हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, आज हम कर रहे हैं आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का पार्ट 2। सर पार्ट 1 में हमने जो है वो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 50 तक कवर किया था, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। जैसे अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कब आया, डिजिटल सिग्नेचर्स कब आए, और ऐसे ही बहुत सारे सेक्शंस जैसे कैट, अगर साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात किया जाए तो उसका एस्टेब्लिशमेंट कब था, उसके कंपोजिशन क्या थे, है ना, और उसकी कौन कौन से टर्म्स क्या था कि भैया कितना साल वो अपने जॉब में रह सकता है, वो सारा चीज का डिटेल हमने लास्ट वीडियो में करा था। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस ऑफ आईटी एक्ट। भाई साहब मैं बात कर रहा हूं लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाना है, लिख के रख लो। आज का जो वीडियो होने वाला है 20-25 मिनट का, उस 20-25 मिनट के वीडियो को अगर आपने ढंग से देख लिया और समझ लिया तो यहां से भी एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा वैलिड। तो इट मींस आईटी एक्ट दोनों वीडियो देखने से दो क्वेश्चन आपके पक्का लॉ में पूछे जाएंगे, पेपर टू कॉमर्स यूजीसी नेट जेट में, इसकी श्योरिटी मैं देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए। इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस है सेक्शन 65 से सेक्शन आपका 68 के बीच में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है जो आपको डिटेल में बताते हैं कि अगर आपका कंप्यूटर हैक कर लिया गया, अगर आपका सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया, अगर आपने किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेजा, अगर आपने डिजिटली किसी तरह का रॉन्ग काम किया है, तो उसका आपको क्या हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, कितने फाइन देने पड़ सकते हैं, और क्या क्या इसमें आपके प्रोविजन है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, क्लास में। आइएगा जी, देखिए सबसे पहले क्या करना है सर, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं क्या कि भाई साहब ये आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे नोट्स जो हैं मिल जाएंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो सीनेट और जेट से रिलेटेड। चलिए अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस, क्या है इलेक्ट्रॉनिक ऑफेंसेस, देखो पहले हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी पहले हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो हम लोग ये चार्ट को देखेंगे, पहले चार्ट खाएंगे हम लोग, है ना, ये देख रहे हो चार्ट, इस चार्ट के थ्रू हम लोग ओवरऑल पहले समझ लेंगे चीजों को क्या है, फिर उस चीज को डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि डेप्थ में पढ़ने से तभी आप चीजों को समझ में आएगा। आजकल का क्या है, पूरा डेप्थ पूछता है क्वेश्चंस, और आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाता है, मतलब आपको जब तक कॉन्सेप्ट्स की पूरी जानकारी नहीं होगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम इसमें तीन चीज देखेंगे, एक तो सेक्शन, दूसरा क्या ऑफेंस है, क्या गुनाह किया है, और उसका पनिशमेंट क्या क्या है। ठीक है, हम पहले चलते हैं, आपको छोटे छोटे टुकड़े में बताते हैं कि क्या क्या ऑफेंस है और क्या क्या कहानी किया है। सेक्शन 65 क्या कह रहा है, कह रहा है टेम्परिंग विद अ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर किसी ने कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई सामने वाला इंसान है किसी के कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट खराब कर दिया, है ना, तो उसको उसको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको फाइन देना पड़ेगा। कितने का सर, उसको फाइन देना पड़ेगा 2 लाख रुपए तक का, या फिर उसको 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा, या दोनों सजा हो सकती है। मतलब सोचो कि अभी तक हम सोच रहे थे कि भाई किसी का कंप्यूटर से कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, लेकिन वहां क्या आ गया कि अगर कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट को कुछ भी हुआ तो सामने वाले के ऊपर ये सेक्शन 65 का लग जाएगा आईटी एक्ट का, और उससे उसको 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों लग सकता है। चलिए अगर सेक्शन 66 की बात करें, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, अगर कंप्यूटर रिलेटेड मतलब कंप्यूटर को सॉरी कंप्यूटर को हैक कर दिया, कंप्यूटर क्रैक कर दिया, कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर दिया, क्या बोलते हैं आपका किसी भी तरीके से हार्म पहुंचा दिया, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, वहां भी सेक्शन 66 कहता है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल की जेल और 5 लाख रुपया तक का फाइन, या दोनों। ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाने वाले सवाल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 66 ए क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। अगर आप किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेज देते हो तो किसके थ्रू, जब आप बात कर रहे हो तो अगर आप उसको क्या करते हो, ऑफेंसिव मैसेज मतलब भड़काने वाला मैसेज भेजते हो, व्हाट्सएप पर भेजते हैं ना भड़काने वाला मैसेज या फिर ये वाला मैसेज, तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा जितना साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल लगाएगा। 66 बी कहता है पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। बोल रहा भाई साहब
कोई भी, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, सिस्टम हो, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस को अगर आप चोरी किया हुआ सामान खरीदते हैं तो चोरी किया हुआ सामान खरीदने के लिए आपको 3 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन आपको 1 लाख रुपए तक लग सकता है, या फिर दोनों को आपको भुगतान करना पड़ सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, तो ये भी याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर सेक्शन 66C, सेक्शन 66C बोलता है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब अगर आपने किसी का पासवर्ड चुरा लिया, सोच लो पासवर्ड के लिए आपका पनिशमेंट है। अगर आपने किसी के कंप्यूटर का पासवर्ड चुरा लिया, फोन का पासवर्ड चुरा लिया और आपने उससे कुछ काम कर लिया, तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, 1 साल तक का आपको 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों आपको लग सकता है। चलिए नेक्स्ट चले, आइए सेक्शन 66D। अगर सेक्शन 66D की बात करें, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोना, मतलब भाई साहब कि अगर आपने किसी भी जगह पे डबल यूज किया एक चीज का, जैसे वोट डालते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, एक आईडी से 2 वोट डाल देते हैं, वो तो ये अगर आपने काम किया तो आपको 3 साल तक का जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। अब देखो यार, किसी तरह की गंदी इमेज, कोई किसी लड़की का कोई और इमेज किसी तरह की है ना, प्राइवेसी वाला, तो उस तरह की इमेज अगर आपने शेयर किया तो 3 साल तक का जेल या 2 लाख का फाइन या दोनों आपको जाना पड़ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्योंकि ये सब पूछता है सवाल। 66F, सेक्शन 66F, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। भाई साहब साइबर टेररिज्म मतलब आपने देशद्रोह का कोई काम किया तो आपको होल लाइफ के लिए जेल हो सकती है। कितने रे? पूरे लाइफ के लिए आप जेल में चक्की पीसिंग करोगे। चलो उसके बाद क्या है, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल। ऑब्सीन मटेरियल कहने का मतलब है कोई वल्गर इमेज भेज दिया, कोई खराब इमेज भेज दिया। तो देखो अगर आपने पहला बार ये काम किया है, मतलब पहली बार आपने ये कोई चीज किया, तो आपको 3 साल तक के लिए जेल और या फाइन कितना 5 लाख का लग जाए। एंड फाइन 3 साल के लिए जेल और फाइन। देखो वहां और था सब में, लेकिन यहाँ एंड आ गया, मतलब दोनों लगेगा। यहाँ पहला कन्विक्शन में क्या होगा, 3 लाख तक का फाइन भी लगेगा और जेल भी जाना पड़ेगा, कितने 3 साल के लिए, सॉरी 5 लाख का फाइन है, फाइन अप टू 5 लाख और 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। अगर यही काम आपने दोबारा कर दिया या उसके अलावा किया तो 5 साल तक के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा और 10 लाख रुपए तक का फाइन आपको भरना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। सेक्शन 67 क्या कहता है कि कोई भी ऑब्सीन मटेरियल आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज दिया, वल्गर इमेज हो, कोई मतलब व्हाट्सएप करते हैं ना, हाँ ये वाला इमेज वो वाला इमेज, किसी पर्सनल किसी इंसान का, तो आपको ये करना पड़ेगा। क्या कह रहा है 67A कह रहा है कि अगर पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटीरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट etc इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर आपने किसी का एमएमएस बना के भेज दिया, ठीक है, तो आपको पहला कन्विक्शन जो होगा जेल 5 साल के लिए और फाइन 10 लाख तक का, पहला बार अगर ऐसा किया। और अगर बाद नालायक दूसरा बार भी किया और सब्सिक्वेंट बार किया तो 7 साल के लिए जेल और 10 लाख तक का फाइन आपको भरना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं बार बार, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सेक्शन 67B क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। यानी कि अगर बात करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, अगर ऐसा कुछ किया आपने, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ भेजा, तो भाई साहब आपको जेल होगा 5 साल के लिए और 10 लाख तक का फाइन पहला बार में, दूसरा या उसके बाद में 7 साल का जेल और 10 लाख तक का फाइन आपके पास आएगा। तीसरा है 67C, प्रिजर्वेशन और रिटेंशन इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएरीज। मतलब अगर किसी ने, आप जैसे जाते हो ना कहां, साइबर कैफे, वहां वाले लोगों ने अगर आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व या रिटेन करके नहीं रख पाए तो उसको 3 साल तक का जेल होगा और जो फाइन कहा जाएगा वो फाइन भी देना होगा। तो उसके बाद सेक्शन 68 कहता है कि भाई साहब पावर टू कंट्रोल टू गिव डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन देने का पावर को ये गलत तरीके से दिखाया तो आपको 2 साल की जेल और 1 लाख का फाइन या फिर दोनों हो सकता है। तो ये था ओवरऑल। अब ये इसको आप याद करना है, इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि पूछा डिटेल में जाता है। क्लियर है बात? को दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए अब थोड़ा डेप्थ में आते हैं। तो डेप्थ में आने से क्या फायदा होगा सर? डेप्थ में आने से चीजें समझ में आएंगी डायरेक्टली, है ना। चलिए क्या कह रहा है सेक्शन 65 डिफाइन टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स
डॉक्यूमेंट, भाई साहब कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ टेम्पर नहीं करने का। कह रहा whoever knowingly जानबूझकर और इंटेंशनली कंसील कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ऑल्टर कर देता है, इंटेंशनली और नोइंगली कॉज अनदर टू कंसील, कोई और कारण हो उसका चोरी करने का, डिस्ट्रॉय करने का या अल्टर करने का, एनी कंप्यूटर सोर्स कोड यूज्ड फॉर अ computer program, computer system, computer network, when the computer source code is required to be kept or maintained by law for the time being in the force, shall be punishable with the imprisonment up to 3 years, 3 साल तक के लिए जेल, और फाइन which may extend up to 2 lakhs or with both। ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा भाई साहब सीधा सीधी बात समझ लो, इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली हो, नोइंगली हो, कंसील कर रहा हो, चुरा रहा हो, या फिर कोई और भी रीजन हो चोरी करने का, कोई भी रीजन हो, किसी भी तरीके से आपने अगर किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाया है तो आपको 3 साल तक की जेल, आपको फाइन देना पड़ सकता है। कितना सर? 2 लाख रुपए तक का, और या फिर दोनों का दोनों भुगतान करना पड़ सकता है। क्लियर है बात? जी सर। चलिए सेक्शन 66 ए को डिफाइन करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली, मतलब फ्रॉड से या डिसऑनेस्टी तरीके से, डज एनी एक्ट रेफर्ड टू दिस सेक्शन 43 computers, he shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with related fine may extend to 5 lakh rupees or both। तो देखो सेक्शन 3 में ना वही मेंशन किया गया है क्या कि सर अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस कोई भी करते हो, टेम्पर कर देते हो, हैक कर देते हो, क्रैक कर देते हो कंप्यूटर को, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस कर देते हो, तो वायरस डाल देते हो, डैमेज कर देते हो, तो आपको क्या होगा सर? आपको फाइन देना पड़ेगा 5 लाख रुपए तक का, और आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है या फिर दोनों हो सकता है। क्लियर बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना मुझे। नहीं। सेक्शन 66 ए डिफाइन क्या करता है? कहता है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। कह रहा है एनी पर्सन हु सेंड्स, कोई भी पर्सन जो भेजता है बाय मींस ऑफ ए कंप्यूटर रिसोर्स और ए पनिशमेंट कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव। क्या बोल रहा है? किसी कंप्यूटर के थ्रू या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू ऑफेंसिव मैसेज भेजता है, आएगा क्या होगा उसके साथ दिखेगा। एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव, जो पूरी तरीके से ऑफेंसिव हो, हैज मेनेकिंग कैरेक्टर और मैसेजेस एड थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। एनी इंफॉर्मेशन विच इज नोज टू बी फॉल्स, पहला बोला पूरी तरीके से ऑफेंसिव हो वो वाला मैसेज। दूसरा बोल रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन जो गलत हो बट फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग अनोयंस, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred, ill will, persistently by making use of such computer resource or a communication device। तो बोला भाई साहब वो जान रहा है कि वो चीज गलत है, लेकिन उसका बदला लेने के लिए शत्रुता की वजह से, इनकन्वीनियंस, डेंजर, किसी की भी रीजन की वजह से अगर वो भेजता है तो एनी इलेक्ट्रॉनिक मेल, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग अनोयंस, अनोयंस क्रिएट करने के लिए, इनकन्वीनियंस के लिए, धोखा देने के लिए, मिसलीड करने के लिए, एड्रेसी और रेसिपिएंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ सच मैसेज, इस मैसेज को किसी भी तरीके से गलत प्रूफ करने के लिए, तो भाई साहब शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 66 से कहता है कि अगर किसी भी तरीके से आपने मैसेज भेजा है, चाहे बदला उठाने के लिए हो, चाहे ग्रोसली इनफेंसिव हो, चाहे मेल गया हो, आपने कुछ भी तरीके से भेजा है, आप पनिशेबल हैं 3 साल के लिए और फाइन के लिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताओ जाओ। नहीं ना? नहीं। चलो सेक्शन 66 बी क्या कहता है आओ देखते हैं। कह रहा है पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस। बोल रहा है जो भी कोई चोरी हुआ कंप्यूटर या फोन या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आप लेते हो, है ना, तो उसके लिए क्या है? कह रहा है whoever dishonestly receives or retain any stolen computer resource or communication device knowing or having reason to believe the same to be stolen computer resource or communication device
shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to ₹1 लाख or both। मतलब 3 साल तक का जेल भी या 1 लाख रुपया फाइन भी। कब? जब भैया आप चोरी के वक्त कंप्यूटर को रखते हो, चोरी के वक्त कंप्यूटर खरीदते हो, या और भी कोई रीजन हो जिससे चोरी के वक्त कंप्यूटर आपके पास रहता है, तो आपको सेक्शन 66B का आपको नुकसान भरना पड़ जाएगा। 3 साल तक का जेल भी हो सकता है और 1 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों काम लग सकता है। चलो सेक्शन 66C की बात करते हैं। क्या है? पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब पासवर्ड चुरा लिया। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है whoever the fraudulently or dishonestly make use of electronic signature, क्या बोला? या तो धोखे से या डिसऑनेस्ट तरीके से उसने यूज कर लिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, पासवर्ड का यूज कर लिया, या एनी अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब या फिर कोई भी ऐसा चीज जिसकी वजह से उसके आइडेंटिटी में थेफ्ट हुआ, आइडेंटिटी पहचान चोरी हो गई, तो वो पनिश्ड होगा। shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, मतलब जितना वो बोलेगा उतना, या जो उसको एक्सटेंड 3 साल तक किया जा सकता है, और shall be also liable fine to which may extend to ₹1 लाख, मतलब वही 3 साल तक का जेल और 1 लाख रुपया फाइन, या दोनों हो सकता है। का बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए सेक्शन 66D क्या कहता है ये देखिए। सेक्शन 66D कहता है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनम, मतलब ये बोल रहा है कि अगर डबल यूज कर लिया आपने किसी चीज का। देखो क्या कह रहा है, बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स whoever by means of any communication device or computer resource cheats by personam shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 1 लाख रुपीस। तो भाई साहब अगर आपने डबल वोट डाल दिया ना, तो उसकी बात कर रहा है कि उसी को बोलते हैं चीटिंग बाय पर्सोनम, ठीक है। तो वो अगर आपने काम किया तो आपको 3 साल तक का जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन बढ़ना पड़ सकता है, या दोनों। सेक्शन 66E डिफाइंस, सेक्शन 66E क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। कह रहा है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ध्यान से पढ़ना इसको। क्या बोल रहा है? पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी whoever इंटेंशनली, जानबूझकर या नोइंगली कैप्चर्स करता है, पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है द इमेज ऑफ ए प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट अंडर सर्कमस्टांसेस वायलेटिंग द प्राइवेसी ऑफ दैट पर्सन। तो बोल रहा भाई साहब किसी का भी प्राइवेट पार्ट का फोटो अगर आप बाहर ये करते हैं, ठीक है, और आप उसको जानकारी नहीं है इस बात का, तो आप पनिशेबल होंगे। shall be punished with the imprisonment of which may extend to 3 years and with fine not exceeding 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपया फाइन होगा मैक्सिमम, और या फिर दोनों भुगतान करना पड़ सकता है। क्लियर है बात? जी सर। सेक्शन 66F, सेक्शन 66F में क्या डिफाइन है आइए देखते हैं। पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, मतलब सीधा सीधी बोलो, जो भी इंसान इंडिया के अस्तित्व के खतरे में डालने की कोशिश करेगा उसको जिंदगी भर का जेल। Whoever with the intent to threaten the unity, integrity, security and sovereignty of India to strike terror in the people or any section of the people or commits or conspire to commit cyber terrorism, साइबर टेररिज्म की बात अगर कोई किया तो भैया पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ, पूरे होल लाइफ के लिए आपको जेल हो सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 67 की अगर हम बात करें, आ जाओ सेक्शन 67 क्या है, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कह रहा है whoever publishes or transmit or causes to be published or transmitted in the electronic form, कोई भी इंसान पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है, या उसकी वजह से कोई चीज ट्रांसमिट या पब्लिश हो जाता है, एनी मटेरियल which is lascivious or appeals to be prurient interest or if its effect is such as a tend to deprave or corrupt person who are likely having regard to all relevant circumstances to read, to see, hear the matter contained embodied ob in it shall be punished। देखो ये बात सीधा बोल रहा है कि वल्गर इमेज, सेक्सुअल इमेज कुछ भेज रहे हो तो आपको ओबीई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट कन्विक्शन जब होगा, पहला बार ऐसा करोगे तो 3 साल तक का जेल, 3 साल तक का जेल और फाइन, जो और फाइन यहाँ और मतलब और उसके साथ OR वाला और नहीं, उसमें या था, उस ऊपर में क्या था, मान लो 3 लाख का 3 साल जेल, एक या
1 लाख का फाइन या दोनों। लेकिन यहां देखो इस केस में सेक्शन 67 में बोला 3 साल तक का जेल और विद फाइन 5 लाख रुपए तक दोनों लगेगा, दोनों साथ में एक साथ बोला। और सेकंड कन्विक्शन या बाद वाला कन्विक्शन में बोला वो जो टर्म होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा 5 साल तक का जेल और वो फाइन जो होगा एक्सटेंड होगा 10 लाख रुपए तक का। तो बेटा बच के, है ना। सेक्शन 67A डिफाइन, सेक्शन 67A क्या करता है ध्यान दीजिए। कह रहा पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग द मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट ईटीसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हुएवर पब्लिश, कोई जो कोई भी पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है, कॉजेज उसका रीजन बनता है पब्लिश या ट्रांसमिट होने का इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एनी मटेरियल विच कंटेन्स सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और कंडक्ट। मतलब अगर किसी भी तरीके से एमएमएस बना दिया, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई मटेरियल भेज दिया, तो भाई साहब पहला कन्विक्शन पे यानी फर्स्ट बार ऐसा किया तो उसको 5 साल तक का क्या होगा जेल होगा और फाइन जो होगा वो 10 लाख रुपए तक का होगा। और अगर सेकेंड बार में ऐसा किया तो भैया उसको क्या होगा इम्प्रिजन फॉर अदर्स टर्म फॉर मे एक्सटेंड 7 साल तक का जेल और 10 लाख रुपए तक का फाइन। क्या बोला 7 साल तक का जेल और 10 लाख तक का फाइन। 67A में ये बात बोलता है। 67B क्या कह रहा है ये देखिएगा, क्या कह रहा है ये पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट यानी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर रहा है कि अगर हुएवर पब्लिश और ट्रांसमिट और कॉजेस टू बी पब्लिश और ट्रांसमिट मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हिच डिपिक्ट्स चिल्ड्रन एंगेज्ड इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट और कंडक्ट ऑफ, मतलब बोटा भाई साहब चाहे वो आप ट्रांसमिट खुद करो, कॉज बनो उसका, या फिर किसी के द्वारा आप करवाओ जिसका रीजन आप बनो, तो उसमें क्या होगा आइए देखते हैं। क्रिएट अ टेक्स्ट और डिजिटल इमेज, कोई टेक्स्ट क्रिएट करो, डिजिटल इमेज भेजो, कलेक्ट करो, सीख करो, ब्राउज करो, डाउनलोड करो, एडवर्टीज करो, प्रमोट करो, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब डाउनलोड भी नहीं कर सकते कोई गलत जगह से। मटेरियल इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन ऑब्सीन और इनडिसेंट और इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैनर, तो क्या होगा आगे देखो, ये नहीं कर सकते। cultivates induced children to online relationship with one or more children or on sexually explicit act in a manner that may offend a reasonable adult on the computer resource। तो भाई साहब इस तरह का भी कोई चीज मिला तो भी। facilitates abusing children online, अगर आपने गाली दिया है चिल्ड्रन को तो भी ऑनलाइन। रिकॉर्ड्स इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन अब्यूज, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गाली दिया आपने, ठीक है, दैट ऑफ द अदर्स पर्टेनिंग टू सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट विद चिल्ड्रन, अगर बच्चों के साथ आपने ये सब सारा कुछ किया तो आप पहला कन्विक्शन पे पनिशमेंट आपको मिलेगी कितना 5 साल के लिए जेल और फाइन जो हो 10 लाख रुपया आपको लग जाएगा। सेकेंड टाइम में अगर आपने ऐसा कुछ नालायक किया तो आपको 7 साल के लिए जेल और फाइन जो एक्सटेंड होगा वो 10 लाख रुपए तक का होगा। क्लियर है बात। चलिए सेक्शन 67C क्या कहता है ये देखिए। सेक्शन 67C कहता है प्रिजर्वेशन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएरीज, अगर कोई भी आप कंप्यूटर का यूज करवा रहे हैं तो और कोई इंसान जो है आपके कंप्यूटर का यूज कर रहा है, आपके साइबर कैफे में आके यूज कर रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उनके डेटा को आप प्राइवेट रखें, रिजर्व करके रखें, रिटेन करके रखें, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको भी 3 साल तक का जेल और फाइन है। देखो आ जाओ, कह रहा है intermediaries shall be preserve and retain such information as may be specified for such duration and in such a manner in front of central government may prescribe. So any intermediary who intentionally or knowingly contravene the provision of subsection 1 shall be punished. Punished कितने के लिए होंगे? Imprisonment for a term which may extend to 3 years, 3 साल तक के लिए जेल, और liable होंगे फाइन के लिए। किसके लिए liable होंगे? फाइन के लिए। और लास्ट सेक्शन है सेक्शन 68 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कह रहा है पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन, कह रहा है द कंट्रोलर मे बी बाय ऑर्डर, डायरेक्ट और सर्टिफाइंग अथॉरिटी और एनी एम्प्लॉय ऑफ सच अथॉरिटी टू टेक मेजर्स ऑफ सीज कैरिंग ऑन सच एक्टिविटीज एज ए स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर इफ दोज आर नेसेसरी इंश्योर कंप्लायंस प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रूल्स एंड एनी रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो ये बोला भाई साहब कोई भी पावर जो है डायरेक्शंस देने का
उसमें अगर कोई फॉल्ट निकला, कह रहा एनी पर्सन हु इंटेंशनली और नोइंगली फेल्स टू कंप्लाई एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 7 shall be guilty of offense, shall be liable for conviction in prison but not exceeding 2 years, 2 साल से ज्यादा नहीं, और फाइन कितना, 1 साल से ज्यादा नहीं, या दोनों। तो ये भाई साहब सीधा सीधी बोल रहा है कि अगर आप पावर ऑफ कंट्रोल और डायरेक्शंस देने में अगर आपको किसी तरह की गलती हो गई तो भाई साहब आपको वो क्या हो सकता है, जेल या फाइन भी लग सकता है। क्लियर है बात जी? आपको याद इतना ही रखना है। क्लियर है? इतना याद रखिएगा आप, या यकीन मानिए फिर आपका क्या होगा सर, आपका काम बन जाएगा, आपका सारा का सारा आईटी एक्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस जो है वो यही है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बाकी इससे पहले वाला जो था वो आपको ये इसको याद कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। ये मैंने इतना ही आपके लिए रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, VVI। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।